ईयर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे और कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इस फॉर्म में लिखा होता था, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यूज निकलती थी उसको हम बोलते थे जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और यूजुअली कितने जीरोज निकलते थे? क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस निकलते थे। एक जो जीरो होता था उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, जीरोस जीरोस, एक जीरोस को अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे और दूसरे को बीटा से। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों काफी सिमिलर है और क्वेश्चंस जो है ना एक दूसरे से मैच्ड है, तो हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाए और कई सैंपल पेपर में मैंने देखे भी है इसलिए। और तुमने वो चीज गलत बनाई थी, इसके जो जीरोस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन्हीं चीजों को रूट्स बोला जाता है, जो एक्स की वैल्यू होती है उनको रूट्स बोला जाता है, तो दैट इज नथिंग बट जीरोस। क्लियर ये चीज? अब रिलेशन क्या होता है जीरोस या रूट्स का और कोफिशिएंट्स का? तो हमने पॉलिनोमियल्स में ये चीज पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पहला रिलेशन होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू ये। और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये सेकंड रिलेशन होता है। तो ये कई बार यूज होगा कई क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हो गई एक समरी। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो उसके कितने मेथड्स हैं? यूजुअली 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके जीरोस निकालते हैं, ठीक है, लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दूसरा जो मेथड होता है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है और वो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो इसी बार है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तीसरा एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो आपके स्कोप में नहीं है तो वो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको जीरोस निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करो और आपको रूट्स या फिर जीरोस मिल जाएंगे। प्लस लोगे तो पहला रूट मिलेगा, माइनस लोगे तो दूसरा रूट मिलेगा। क्लियर ये चीज? फिर आता है डी। डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और ये एबीसी और कुछ नहीं, कोफिशिएंट से। क्लियर ये सारी चीजें सबको? अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूट्स निकलेंगे उनका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब कि वो रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में 3 टाइप के नेचर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के ही नेचर पॉसिबल होंगे। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट जो है वो है, फोन बंद करो और बाहर जाके बात कर लिया करो, अंशिका, बाहर जाके बात करो फिर अंदर आओ, ठीक है, यहाँ डिस्टरबेंस होता है। फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव, उस केस में जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा? रियल रूट्स। कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल, इक्वल भी नहीं होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। सेकेंड केस, d इज इक्वल टू 0, जब d 0 के इक्वल है तब क्या होगा? तब रूट्स रियल एंड, ये अन है ना, अनइक्वल। जब इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, दैट्स इट। बस इतनी चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं। समझ में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जीरोस या रूट्स जो होते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर ये सारी चीजें? स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो जो क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ शेयर किए थे उन्हीं में से क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे फर्स्ट पेज में तो वैसे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके एक बार शॉर्ट में देखते चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी डैश
of quadratic equation if नहीं यार, इस क्वेश्चन को नहीं लेते बिकॉज ये प्रीवियस ईयर नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर लेते क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। चलो 2019 का एक क्वेश्चन लेते हैं, 2019 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स आपको पूछ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट क्या होगा? चलो जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका जल्दी से, क्या आएगा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है समीर? b की वैल्यू क्या है जल्दी बताना। -4 b की वैल्यू। हाँ अच्छा, आंसर माइनस, ओके। बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस? डिफरेंस आ जाएगा -8। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, क्लियर है वो लेस देन 0 है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर ये चीज? सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया सबसे पहले मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। इसके आगे नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालने बोला है। क्लियर ये चीज सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से ना क्वेश्चन अगर नोट कर सकते हो तो कर लिया करो, नहीं तो फिर ना याद रखा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? अक्षत, निहारिका और शौर्य, कुछ पूछना होगा तो यस सर। हाँ, क्वेश्चन है if x is equal to 3 is a root of quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then find the value of k। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकता है क्वेश्चन में, फाइंड अदर रूट या एक से ज्यादा रूट निकालने बोल सकता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट है, आपको k की वैल्यू निकालने, कुछ नहीं करना, x की जगह पे 3 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। x की जगह पे 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ k की वैल्यू क्या आ रही है, फास्ट कम ऑन। इसमें भी गलत कर दे रहे हो, कैसे? दोनों में से कोई ना कोई एक गलत है ना। -6 के -6 इज इक्वल टू 0, 9 - 6 क्या हो जाएगा? 3, तो -6 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 6 के इज इक्वल टू 3, सो के इज इक्वल टू 1/2। यस, -1/2 किसका आया? अच्छा, तो माइनस कौन बोल रहा था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये 2018 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 2019 का क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 2019, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx अंडर ब्रैकेट x minus 2 plus 6 is equal to 0 has two equal roots। 2 equal roots, क्या बोला? 2 equal roots, यस करेक्ट। डिस्क्रिमिनेंट 0 लेंगे, d is equal to 0 लेंगे, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए d is equal to 0 लेंगे, क्योंकि रियल रूट्स होते हैं, इक्वल होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। क्लियर समीर? ठीक है। सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा? ये kx स्क्वायर, kx इंटू -2 तो क्या बन जाएगा? -2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? हाँ जल्दी पूछो, क्या डाउट है? क्या? हाँ मैं समझा रहा हूं कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया क्या तुमको? हाँ ये समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 पे। अब रियल रूट्स और इक्वल ये भी बोला, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इक्वल रूट्स के लिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे। क्लियर ये चीज? अब b स्क्वायर, तो देखो यहां पर b की वैल्यू क्या आएगी? -2k, तो यहां पर b स्क्वायर की जगह रखेंगे -2k और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। -4 a की वैल्यू, a मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब वो हो जाएगा k, और c की वैल्यू कितनी है? 6, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे निकालेंगे?